नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए, आपके स्वागत में तो आज ये मयूर भी डांस कर रहा है। यकीनन मैं अपनी छत पर नहीं हूँ तो फिर कहाँ हूँ। तो एक बार फिर से बचपन जी लिया इस ट्रिप में। और ये ट्रिप थी हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय सम्मेलन था। आप लोगों को पता होगा कि मैं राइटर ग्रुप से जुड़ी हूँ और एक संस्था है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक डिपार्टमेंट है, अनुसंघ है। और ये जो जगह है, ये जगह भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही उसकी ही प्रॉपर्टी है। और ये है पिपरिया से थोड़ा आगे बनखेड़ी के पास भाऊ साहब भुसकुटे न्यास। जगह के बारे में फिर आगे बताऊंगी। अभी आप देख लीजिए, ये मेरी मित्र हैं, ये हैं ज्योति पांसे, और एक एक का मैं परिचय कराती हूँ। और ये है मांडवी। और देखिए किस तरह आम बीने जा रहे हैं। ये आम ऐसे टपके पड़े हैं कि आप जितना चाहें उतना बीन लें। और ये है महिमा तारे जी, और ये है सुगंधा। देखो, सुगंधा ने तो फोटो भी खिंचवा लिए। और ब्लू साड़ी में है कीर्ति। तो हमने सब ने बहुत मस्ती की। हम 5-6 लेडीज़ थीं। और ये दूसरा मोर देख लीजिए, चारों तरफ मोर ही मोर और प्रकृति की इतनी सुंदर छटा। क्योंकि ये जो न्यास है ना, भाऊ साहब भुसकुटे न्यास, गोविंदपुर, शायद गोविंदपुर गांव होगा। तो ये जंगल में बिल्कुल अंदर को थी, दूर तो थी लेकिन सुरम्य एकदम, पहाड़ियों के बीच में, बिल्कुल प्रकृति के बीच में, सब कुछ बहुत ही मनोरम। और अमरूद का प्लांटेशन, आम का प्लांटेशन, मोर भी, बंदर भी, और ऑर्गेनिक खेती, गौशाला, एक वो जीवन जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ लोग वैसा जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर एक आवासीय विद्यालय है जिसे हम सरस्वती शिशु मंदिर कह सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही ब्रांच है। और शिशु मंदिर में तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, बच्चे पढ़ाए भी होंगे। सो मोर देखिए फिर। और जो हम लोग चारों पाँचों हैं ना, हमारा ना भावना में ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल भावुक, कि ऐसा लगता है सब कुछ रिकॉर्ड कर लें, सारे पेड़ रिकॉर्ड कर लें, बंदरों की हरकतें रिकॉर्ड कर लें। और मोर तो फिर आप देख ही रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग जहां हम ठहरे थे, कॉटेज के आसपास भी घूम रहे हैं। थोड़ा धूप होने पर बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बैठ रहे हैं। और ये देखिए हनुमान जी महाराज पत्ते खा रहे हैं तोड़ तोड़ के। इतने आम पड़े हैं और भी फल पड़े हैं, वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। फलों की कमी नहीं है, पर इन्हें फल नहीं खाना। और इतनी मस्ती चल रही है इनकी। इन्होंने देख लिया है कि हम लोग नीचे घूम रहे हैं, तो ये पूरा हमें आकर्षित कर रहे हैं अपनी हरकतों से। आप इनकी हरकतें देखेंगे ना, तो ये कैमरे में पोज भी दे रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और जब हम आम बीन रहे थे, तो ये ऊपर से डाल हिला हिला कर टपका रहे थे आम। और ये कितने सारे बेलपत्र के फल पड़े हैं, सड़ रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया कि उस न्यास में स्टाफ होगा तो ये इसका उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि बेलपत्र तो औषधीय फल है और बिक भी सकता है। खैर, वो मुझे वहाँ की पूरी व्यवस्था नहीं पता। कई एकड़ में फैला ये परिसर है जिसमें ऑर्गेनिक खेती होती है। गौशाला है, 2 गौशाला हैं, तो गायों का दूध भी है और देसी गायों का गोबर भी है। और ये देखिए आप, ये एक बच्चे को चिपकाए हुए चलिए, इनकी छाती से बच्चा चिपकाया। देखो, अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं आती। ये तो हमारा साहित्यिक आयोजन था,
तो इसके लिए परमिशन मिल गई। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। बहुत शानदार कॉटेज बनी है, यहाँ रहने का अपना ही एक अलग अनुभव है। हालांकि अभी बहुत बरसात नहीं हो रही, फिर भी हरियाली है। पेड़ों के बीच बने ऐसे कॉटेज में रहने का आनंद ही कुछ और है। ये एक कुआं है जिसको कवर कर दिया गया है ग्रीन नेट से, और मैं कैमरा घुमा रही हूँ। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं हम लोगों की, बड़े बड़े वृक्षों के तनों पर चौपालें बना दी हैं, पक्का रास्ता बना हुआ है और काफ़ी मेंटेन है। आगे मंदिर भी है, यज्ञशाला भी है। समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम यहाँ हुआ करते हैं और उसी के उद्देश्य से ये बनाया गया है। आम आपने देखे कितने फले हुए हैं, और जितने ऊपर लगे हैं उतने ही नीचे भी लगे हैं। जब मैं पहले नीचे जो पड़े हैं मैं उठाने गई, बीनने गई, एक थैला भर लिया मैंने, 2 थैले भर लिए, इतना कि वज़न हो गया, उठे नहीं। पर ये बहुत पके हैं, अगर आप ज़्यादा भर लो तो नीचे के जो मुलायम होते हैं वो पिचक जाते हैं। हम बहुत सारे आम लेकर आए और हमने आम रस बनाया। हाँ, वो टेस्ट जो बचपन में खाया था वो अब जाकर मिला और लगा कि एक बार फिर से बचपन जी लिया। वही खट्टी अमिया, हालांकि इसमें थोड़ा ही सा जूस था, गुठली गुठली थी। पहले एक पेड़ का खा के देखा, फिर दूसरे का खा के देखा, फिर लगा नहीं इसके ज़्यादा मीठे, उसके ज़्यादा मीठे। ये देखिए गौशाला, और ये फिर हनुमान जी महाराज। और ऊपर आप देखेंगे ना, इनके जो बच्चे हैं ना वो इतने शरारती हैं, वो हमारा फ़ोन देख के समझ गए थे कि रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ तो उनको अजीब लगा या जो भी लगा हो, पर वो हमें दिखा दिखा के ना और ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ताकि हम कैमरे में उनको लें। तीन बड़े बड़े मादा भी हैं, नर भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये ज़रूर है कि ये फलों का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं, खा कम रहे हैं, गिरा ज़्यादा रहे हैं। अब देखना इस बच्चे को, ये हमें ही नोटिस कर रहा है और उछल उछल के बता रहा है। देखो, देख लेता है हमारी तरफ और फिर कोई एक नई हरकत करता है। ये देखो, ये हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा। ये देखो, मतलब वो हमें आकर्षित कर रहे थे। हाँ, हम भी बहुत दूर से ही कर रहे थे क्योंकि जानवर है, आफ्टर ऑल भरोसा नहीं। और हाँ, हम उनके घर में आए, ये उनका तो घर है, लेकिन हम ज़बरदस्ती देखिए उनको डिस्टर्ब करने आए। और मांडवी का मन नहीं भर रहा। हम एक थैली ऊपर रखा है रूम में। हम जहाँ ठहरे हैं वो कुछ कॉटेज अलग अलग हैं, कुछ ऊपर डबल मंजिल के भी बने हुए हैं। बहुत बड़ा परिसर है, कई एकड़ में है। अगर आप घूमेंगे तो आपको वाहन लगेगा। मैं तो एक कोना मात्र आपको दिखा रही हूँ इस खूबसूरती का। देखिए आप, ये एक कॉटेज इधर और बनी है और हनुमान जी महाराज खिड़की के पास बैठे हैं, इस फिराक में कि खिड़की खुली मिल जाए तो अंदर से कुछ निकाल लाए। और ये किसी के मौजे उठा लाए हैं जो बाहर इन्होंने डाल दिए। और मांडवी को फिर एक और आम मिल गया। तो हम लोग बिल्कुल बच्चे बन गए। बहुत सालों बाद देसी आम खाए, खट्टे आम खाए और इस वातावरण में मतलब रहने को मिला। महानगरों के लिए ये दुर्लभ है। खूब सारे फ़ोटो खिंचाए और ये हमारा जो कार्यक्रम था उसका भी एक फ़ोटो, कुछ स्पीच देते हुए हम लोग, और ये लो झूला भी झूल लिया हमने। ये सुनीता यादव है हमारे साथ, मैं हूँ, फिर वही है महिमा, तारे, सुनीता यादव, सुगंधा और मैं और मांडवी। तो कैसी लगी हमारी ट्रिप ज़रूर बताइए। नमस्कार।